ओम नमः शिवाय। श्रावण शिवरात्रि व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। श्रावण शिवरात्रि की पूजा विधि में आप सबके साथ आज शेयर करूंगी फ्रेंड्स। सरल और संपूर्ण पूजा विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी। श्रावण शिवरात्रि का व्रत कैसे करेंगे, व्रत का नियम क्या है, संपूर्ण विधि में आप सबके साथ शेयर करूंगी। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, पूजा की चौकी कब उठानी है, संपूर्ण विधि फ्रेंड्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, श्रावण शिवरात्रि वाले दिन जो सुबह में स्नान कीजिएगा तो थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा स्नान वाले जल में, और गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा। श्रावण शिवरात्रि की जो पूजा होती है ना, वो जो है तो शाम में होती है। प्रदोष काल में पूजा किया जाता है। श्रावण शिवरात्रि की पूजा प्रदोष काल में, भोले बाबा की पूजा प्रदोष काल में अगर आप करते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग में जब स्नान कीजिएगा तो घर के मंदिर में आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। व्रत का संकल्प कैसे लेना है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी अभी। उसके बाद देखिए, पूजा की चौकी लगाइएगा। शाम में जब पूजा कीजिएगा तो पूजा की चौकी लगाकर उस पर आप सफ़ेद रंग के कपड़े का आसन दे सकते हैं। सफ़ेद रंग अगर नहीं हो तो लाल पीले रंग का भी कपड़े का आप आसन दे सकते हैं। उसके बाद उस पर गंगा जल का छिड़काव कर लीजिएगा। स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल का छींटे देकर, उसके बाद पुष्प का आसन देकर, अक्षत का आसन देकर, पूरे शिव परिवार की तस्वीर हो, फोटो हो तो विराजित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, अक्षत से हम अष्टदल कमल बना रहे हैं। चावल को हम हल्दी से थोड़ा कलर कर लिए। शिवरात्रि की जो पूजा होती है ना, जितना अच्छे से आप सजा सवार कर कीजिएगा उससे जो है ना आपको तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ भोले बाबा भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, माता पार्वती भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो कलश एक ले लिए हम, आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं। उसमें कलावा बांध दिए हैं और स्वास्तिक बना लिए हैं, और एक लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर हम कलश को जल से भर लेंगे। कंठ तक जल से भर लेना है। उसके बाद 5 चीज़ें उसमें डालना है। एक गांठ वाली हल्दी, एक सुपारी, एक सिक्का, पुष्प डाल लेंगे और थोड़ी सी अक्षत का दाना उसमें डाल देंगे। ये 5 चीज़ कलश में डालना है। उसके बाद देखिए, आम के पत्ते ले लीजिएगा। आम के पत्ते अगर नहीं मिले तो अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हैं। 7 पत्ते ले सकते हैं, 5 पत्ते ले सकते हैं आप। अशोक के पत्ते अगर मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं, या फिर आम के पत्ते भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, रोली से अच्छे से पत्ता को हम सजा लेंगे, तिलक कर लेंगे। सारे पत्ता में रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा, लाल वाला से। और कलश में लगाना है आम का पत्ता। सभी पत्ता पर तिलक कर लीजिएगा। 7 पत्ता 5 पत्ता आप ले लीजिएगा, और डंटी सहित अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। और उसके बाद आम के पत्ता को हम कलश में लगा लेंगे, और कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे। पूर्ण पात्र बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स। कलश के ऊपर हमेशा जो है ना पूर्ण पात्र रखकर ही कलश स्थापन किया जाता है। पीला वाला चंदन से भी पत्ता में, आम के पत्ते में तिलक कर लीजिएगा। मतलब कलश जो है जितना अच्छे से सजा कर आप जो है ना स्थापित कीजिएगा उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखिएगा उसको चावल से भर लीजिएगा। चावल नहीं हो तो आप गेहूं से भी कर सकते हैं। पूजा में गेहूं भी प्लेट में पूर्ण पात्र में करके आप रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए, नारियल लेना है पानी वाला, और नारियल में आप जो है ना, अगर चुनरी हो तो चुनरी आप लपेट लीजिएगा। चुनरी नहीं हो तो आप कलावा भी लपेट सकते हैं, और अगर चुनरी हो तो चुनरी लपेट लीजिएगा। चुनरी लाल रंग का, पीला रंग का, लाल पीला दोनों ही कलर में से कोई भी कलर का आप चुनरी आप लपेट सकते हैं, या फिर चुनरी नहीं हो तो कलावा लपेट लीजिएगा। तो सरल और संपूर्ण विधि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और नारियल का जो मुख है ना अपने तरफ रखिएगा। कलश के ऊपर जब नारियल रखिएगा तो नारियल का मुख अपने तरफ रखिएगा। और शिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। तो आपके यहाँ अगर शिवलिंग हो तो शिवलिंग विराजित करके पूजा करिएगा, नहीं हो तो आप मिट्टी से शिवलिंग बना लीजिएगा, पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर लीजिएगा। शिवलिंग की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बेलपत्र का आसन देकर शिवलिंग को विराजित करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा, शिवलिंग का जो जलहरी है उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक बड़ा सा हमने दीपक लिए हैं। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है ना किसी धातु से बना हुआ दीपक भी ले सकते हैं। और एक छोटा दीपक और लेना है। अखंड ज्योत प्रज्वलित करना है फ्रेंड्स।
मासिक शिवरात्रि जो होती है ना, शिवरात्रि के दिन जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और इस दिन अखंड ज्योत जलाया जाता है। मासिक शिवरात्रि का पूरा फल तभी प्राप्त हमें होता है जब हम रात्रि में जागरण करते हैं। तो एक अखंड ज्योत प्रज्वलित जरूर से जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और दीपक अपने सुविधा के अनुसार आप ले लीजिएगा, मिट्टी का या फिर धातु का भी ले सकते हैं। एक चिमटी भी रख लीजिएगा दीपक को संभालने के लिए और एक छोटा दीपक में बाती लगा कर रख लीजिएगा। जब दीपक आप संभालिएगा तो वो छोटा दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद चिमटी से आप सही कीजिएगा। तो आप पास में जरूर से जरूर रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए व्रत का संकल्प, हाथ में पुष्प और जल लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प ले लीजिएगा और प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, हे प्रभु शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, हम आपका व्रत कर रहे हैं, मेरी व्रत पूर्ण करने में सहायता करना प्रभु, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा। उसके बाद पंचामृत तैयार करके मैं ली हूँ। पंचामृत में दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पांचों चीज एक में हम मिक्स करके ले लिए हैं और स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सबसे पहले जल से अभिषेक कर लेंगे, उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो सारा चीज मिक्स करके भी अभिषेक कर सकते हैं मेरी तरह, या फिर आप अलग अलग करके भी आप अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में फिर जल से अभिषेक करना है। स्वच्छ जल में दूध, दही को अच्छे से शिवलिंग से साफ करते हुए अच्छे से अभिषेक कर लीजिएगा। उसके बाद एक बेलपत्र हम ले लेंगे और बेलपत्र में हम फिर पीला वाला चंदन से तिलक करेंगे और बेलपत्र का आसन देकर शिवलिंग को विराजित करेंगे। दीपक आप प्रज्वलित कीजिएगा तो दीपक आप घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बेलपत्र का आसन देकर शिवलिंग को हम विराजित कर लेंगे। जलहरी का मुख जो है ना उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा इस तरह से, और जो अभिषेक वाला जल है पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा ग्रहण कीजिएगा और जो बच जाए तुलसी के पौधा को छोड़कर आप किसी भी पौधा में, गमला में डाल सकते हैं। उसके बाद सब भगवान जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा पूजा करने के लिए और कलश के ऊपर भी जल के छींटे देकर पूजा कर लीजिएगा। कलश में सभी देवी देवता का आवाहन कर लीजिएगा कलश के स्वरूप में। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे हम शिवलिंग के ऊपर। जनेऊ समर्पित कर लेंगे, भोले बाबा को जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल विधि में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद पीला वाला चंदन से तिलक कर लेंगे हम शिवलिंग में और जलहरी में भी तिलक कर लीजिएगा चारों तरफ से, इसलिए कि जलहरी में और पूरे शिवलिंग में पूरे शिव परिवार होते हैं। जलहरी के पास अशोक सुंदरी होती है, गणेश जी होते हैं, माता पार्वती होती है और कार्तिकेय जी होते हैं, पूरे शिव परिवार होते हैं शिवलिंग में। तो सभी देवी देवता का, सभी भगवान जी का ध्यान करते हुए पूजा संपन्न कीजिएगा और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा। और बेलपत्र के ऊपर आप अपना मनोकामना लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, या फिर सिंपल आप जो है ना पीला चंदन से तिलक करके भी चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। उसके अलावा आप देखिए भांग चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, सम्मी का पत्ता चढ़ा सकते हैं, जो मिल जाए आपको आप चढ़ा लीजिएगा। नहीं कुछ मिले तो कम से कम एक बेलपत्र तो जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद पार्वती माता को अगर आप सावन माह में एक दिन भी अगर आप चुनरी नहीं चढ़ाएं तो शिवरात्रि के दिन चुनरी जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। मासिक शिवरात्रि दिन, सावन शिवरात्रि के दिन अगर आप पूरे सोमवार का, जैसे सावन माह में जितने सोमवार होते हैं, अगर आप सोमवार का व्रत नहीं करते हैं तो अगर आप जो है सिर्फ शिवरात्रि का व्रत कर लेते हैं, मासिक शिवरात्रि का, तो आपको जो है ना पूरे सावन माह के सोमवार के व्रत का फल प्राप्त होगा और साथ ही साथ शिवरात्रि के व्रत का भी आपको फल प्राप्त होगा और उनका शिवरात्रि व्रत का पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप व्रत करते हैं, नियम से जागरण करते हैं तो तस्वीर में भी जितने भगवान जी हैं तिलक कर लीजिएगा पीला वाला चंदन से और पार्वती माता को सिंदूर लगा लीजिएगा। इत्र हो तो इत्र भी लगा लीजिएगा और अगर इत्र नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं, अगर इत्र हो तो लगा लीजिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। और अपना पूजा ओम नमः शिवाय जाप करते हुए अपना पूजा संपन्न कीजिएगा और इस तरह से सरल विधि से आप जो है पूजा कर सकते हैं। पार्वती माता को भी बेलपत्र समर्पित कीजिएगा, पूरे शिव परिवार को बेलपत्र समर्पित कर लीजिएगा और बेलपत्र में पीला वाला चंदन से तिलक कर कर समर्पित कीजिएगा।
और दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, दीपक में भी रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। कलश का भी पूजा कर लीजिएगा, कलश में भी तिलक कर लीजिएगा। पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल माला आपको मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। पार्वती जी को, पार्वती माता को लाल रंग का फूल अगर हो तो चढ़ा लीजिएगा, गुलाब का फूल या फिर गुड़हल का फूल पार्वती माता को चढ़ा सकते हैं, गौरी माता को। और भोलेनाथ को सफ़ेद फूल, आक धतूरा का फूल, कनेर का फूल, गेंदा का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं। सभी भगवान जी को पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद सभी भगवान जी को और दीपक के पास भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। और माता को, पार्वती माता को श्रृंगार की सामग्री जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। पूरा 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं या फिर कम से कम 5 सामग्री, जैसे एक चुनरी चढ़ा लीजिएगा, चूड़ी हो गया लाल रंग की, हरे रंग की, हरे रंग का चूड़ी है। सावन का माह अगर हरा रंग हो जाए तो हरा रंग का चढ़ा लीजिएगा। और एक जैसे कि बिंदी हो गया, सिंदूर हो गया, मेहंदी हो गया, ये 5 चीज़ कम से कम आप जरूर चढ़ा लीजिएगा। अगर पूरा 16 श्रृंगार नहीं चढ़ा पाइएगा तो 5 चीज़ जरूर से जरूर चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद भोग लगा लीजिएगा। भोग में आप जो है ना सीजन का कोई भी फल का आप भोग लगा सकते हैं। 2 तरह का, 5 तरह का फल का आप भोग लगा सकते हैं। जो भी फल आपको मिल जाए, 2 तरह, 4 तरह, 5 तरह का आप भोग लगा सकते हैं। मिश्री बतासा का भोग लगा सकते हैं, लड्डू पेड़ा का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ना धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा। और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर से जरूर रखिएगा, इसलिए कि जो है ना पूजा में दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती है तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर, कथा की पुस्तक हो तो कथा पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना हमारा व्रत तभी पूर्ण होता है जब हम कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। तो कथा की पुस्तक हो तो पढ़ लीजिएगा, नहीं हो तो आप जो है ना फ़ोन में भी सुन सकते हैं या फिर किसी पंडित ब्राह्मण से भी सुन सकते हैं। कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद आरती कर लीजिएगा, कपूर प्रज्वलित करके प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लीजिएगा। कपूर नहीं हो तो अगर आप एक और दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं। अखंड ज्योत को आपको हिलाना नहीं है जगह से, इस बात का ध्यान रखिएगा। अखंड ज्योत एक बार जब जहाँ पर प्रज्वलित हो जाती है तो फिर वहाँ से हटाया ना जाता है। उस दीपक से आपको आरती नहीं करना है, अलग से एक दीपक प्रज्वलित करके आप आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। हाथ जोड़कर सबसे पहले क्षमा याचना कीजिएगा कि हमारी पूजा में अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा प्रभु। उसके बाद आप जो है ना प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना वो प्रभु से कीजिएगा। रात्रि में जागरण का बहुत ज़्यादा महत्व है। रात्रि में जागरण किया जाता है संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए। शिवरात्रि व्रत में रात्रि में जागरण किया जाता है। अखंड ज्योत का रात्रि में जागरण करके ध्यान रखिएगा। सुबह में अगले दिन जो है ना पूजा की चौकी उठाई जाती है, सुबह में स्नान वगैरह कर कर उसके बाद फिर से भोलेनाथ की पूजा की जाती है। उसके बाद जाकर फिर चौकी का विसर्जन किया जाता है, चौकी को हटाया जाता है। पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है, देखिए सुहाग की सामग्री आप जो है ना खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और नारियल जो है ना प्रसाद हमारे यहाँ जो है नारियल, कलश के ऊपर का नारियल जो है ना हमारे यहाँ प्रसाद के स्वरूप में फोड़ कर ग्रहण कर लेते हैं। और दक्षिणा जो है शिव मंदिर में दान कर दीजिएगा। और व्रत देखिए बहुत से लोग इसमें निर्जला व्रत करते हैं, पूरे दिन रात का निर्जला व्रत करते हैं। लेकिन अगर आपका अगर स्वास्थ्य सही नहीं हो तो आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं पूजन के बाद, और जो है ना दिन में चाय पानी पी सकते हैं अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए। इसलिए कि भगवान जो है ना हमारे जो है भाव देखते हैं, इसलिए पहले अपना स्वास्थ्य देखते हुए आप कीजिएगा। इसलिए कि जो है अगर आप निर्जला व्रत कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो चाय पानी पीकर एक टाइम फलाहार खाकर आप व्रत कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।